बेटा अब गलत चिंतन, अब सही, इधर चल उधर चल। हमारे भावों के प्रवाह के साथ यदि प्रभु रोकथाम न करे, ते ही नर सुख न दुख। उस नर के लिए न सुख है न दुख है। वो प्रवेशिका के लिए प्रयत्न अवश्य है, लेकिन राम नाम में साबोर नहीं है। उनके चिंतन का नाम राम था। राम नाम में कुछ कठिनाइयां भी थी, लेकिन यदा कदा वो राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तासु, रैन ने आवे नींदरी अंगन जामे मांसु। राम नाम को जिसने पहचाना उसका पिंजर झीना हो जाता है। न तो दिन में कायदे से भूख लगती है और न रात में कायदे से नींद आती है। भरत की ये दशा थी, भूख न वासर नींद न राती, अर्थात लगन लग जाती है। और लेकिन यदा कदा खंडन भी किया। पंडितों वाद वरेशों झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। पंडित व्यर्थ बकवास करते हो, कहते हो राम 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 कहो गति मिल जाएगी। यदि राम राम कहने से गति मिल जाए तो खांड खांड कहने से मुंह मीठा क्यों नहीं होता। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृषा बुताई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तरी जाए। पावक अग्नि कहने से पांव जल जाए, भोजन कहने से भूख मिट जाए, पानी कहने से प्यास मिट जाए, तब तो दुनिया तर जाएगी। भला आपका राम नाम है कैसा। तो नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परतापन जाने, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, तो हरि सुरति ने आने। मनुष्य के संग से सुगा पिंजड़े में हरि हरि ओम ओम शिव शिव खूब जपता है। कदाचित फटी खुली रह गई, उड़ चला तो अपने साथियों में मिलके 3 ही दिन में टाई टाई करने लगता है, फिर वो हरि की स्मरण कभी नहीं करता। तो आपका राम नाम वैसा ही है। तोता रटंत डपते भी हो, थोड़ी सी मुसीबत है, बोले हे प्रभु हे दीन बंधु, बच्ची का बुखार उतर जाए, शादी ठीक हो जाए, प्रमोशन हो जाए, फिर टाई टाई शुरू। और कहीं उधर प्रमोशन मिल गया तो भूल गए राम नाम, वो तो फल मिल चुका है। अब हमें कमी क्या जो हम पुकारें। और बिनु देख राम नाम एक दर्शन है। बिनु देखे बिनु दर्श परस बिनु, नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। मनुष्य बगैर देखे बगैर दर्शन और स्पर्श किए केवल नाम लेने से क्या होता है। धन के कहने से कोई धनवान हो जाए तो सृष्टि में निर्धन कोई रहे ही ना। अर्थात राम नाम के साथ भगवान का दर्शन और उनका सहयोग, उनका प्रेरणा स्रोत अनिवार्य है। वो एक प्रत्यक्ष दर्शन है। अंत में कहते हैं, साची प्रीति विषय माया सो, हरि भगतन का फांसी। कहे कबीर एक राम भजे, बिनु बांधे यमपुर जासी। सच्ची प्रीति हार्दिक लगाव तो विषय से है, माया से है। हरि भक्ति में यही एक रुकावट है, फांसी है। कहे कबीर एक राम भजे, बिनु बांधे यमपुर जासी। कबीर का कहना है, एकमात्र राम का भजन नहीं करोगे, नाम नहीं जपोगे, तो बरबस जकड़ कर बांध कर यमलोक पहुंचा दिए जाओगे। आखिर ये महापुरुष कहना क्या चाहते हैं। जिस भजन की शुरुआत में जी जान से राम नाम का खंडन किया, उसी भजन के अंत में उतने ही जोरों से राम नाम का समर्थन किया। ये चाहते क्या है। वास्तव में राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। इतना बड़ा 24 घंटे रगड़ किया, कुछ कंकड़ हाथ लगे, क्या करोगे, जहां कीचड़ होगे पीट पाड़ दोगे। उतना ही श्रम किया और हीरे हाथ लगे। 2-1 नगीने भी काम के हैं, असली हैं, तो सवारी साधन घर द्वार शोरूम फैक्ट्री सब हो जाएगा। क्यों कि रतन की
कीमत ही करोड़ों में होती। उतना बड़ा अंतर। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। और पहले प्रथम कक्षा होती वेखरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती और परा। परा के पूर्ति काल में परम का स्पर्श के साथ नाम भी शांत हो जाता है। लेकिन साधना की जागृति तब है कि अनुभव भावन दर्शिए ते नर सुख न दुख। हमारे भावों के प्रवाह के साथ हम नाम सही जप रहे हैं कि गलत, श्रद्धा से है कि उलुल जुलुल, भटकते हुए मन से जप रहे हो। भगवान रोकथाम करें, योग क्षेम करें, तभी ये जागृति है भजन की। इसलिए खंडन ज्ञान है कि नाम नाम का खंडन। जागृति पर बल दिया, प्राइमरी ही पढ़ते मत रह जाना। कबीर के आराध्य राम भगवान कहते हैं, बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। बहुत दुख, असह वेदना। सच पूछो तो ये दुख की खादान है। कोयले की खान में जितना गहरे प्रवेश करो, कोयले की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और क्या मिल जाएगा जब दुख की ही खादान है। जितने धंस के देखो उतना ही दुख बड़े पैमाने पे मिलेगा जब खदान ही की है। पूर्व महापुरुषों ने कहा, वैदिक ऋषियों ने, दुखालयम अशाश्वतम। संसार दुख का एक घर है, क्षण भंगुर है, नश्वर है। और कबीर का कहना है, बहुत दुख, असह वेदना, बहुत दुख, दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। अवश्य बच जाओगे, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो जाओगे जब राम को जान लोगे। आराध्य राम। परस्पर लोग कुशल पूछते रहते हैं, कहो भैया कुशल है, दद्दा क्या हाल है, कुशल है? बोले बचवा मामूली कमर में दर्द है, लड़का बड़ी सेवा करता है, पतोहिया बड़ी होनहार है। और दद्दा बोले कि अब तो वृद्धा पेंशन भी मिलने लगी, नाती का आगम है। वो लड़के की माई कहत रही, ओकर मुहुआ देख ले, ये सुख वो सुख वो सुख। कबीर कहता ही सुख नहीं। कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी। कहे कबीर करम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। कुशल है, बोले प्रमोशन हो गया कुशल, इतना फायदा हो गया कुशल, लड़के हुए, नाथ हुआ कुशल, ये कुशल वो कुशल। कबीर कहता ये कुशल नहीं, ये काल का फेंका हुआ फंदा है। पहले अपने में उलझे, फिर लड़कों में उलझे, नात में उलझे, पनात में उलझे, इतने में आयु के दिन पूरे हो गए। जिस कमी के लिए दुर्लभ मानव तन मिला, हाँ उसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। और प्राण पखेरु उड़ गए। फिर सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, फिर वही अर्जित की हुई वो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा सामग्री लौट के कोई नहीं देखता। कबीर कहता ही धोखा। कुशल कहत कहत जग विन से, हम कुशल कहते जा रहे हैं, जगत हमारे हाथ से खिसकता जा रहा है, आयु क्षीण होती जा रही है। तो ये कुशल नहीं, कुशल काल की फांसी। तो भला कुशल है कहाँ? कहे कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। एकमात्र राम का भजन नहीं करोगे, बरबस जकड़ कर यम लोग पहुंचा दिए जाओगे। आराध्य राम, चिंतन का नाम राम। कबीर की वाणी हठात समझ में नहीं आती, इसलिए लोगों ने कह दिया वो तो निर्गुण कथन कर गए। भैया वो तो उलटवासी है। उलटवासी का तात्पर्य होता है आप कहो वो सही, हम कहें वो सही, कोई कुछ कहता वो भी सही। मान लो हमें काशी जाना है तो पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, सब सही। कदाचित हम पश्चिम को चल पड़े तो इस जन्म में काशी नहीं पहुंच पाएंगे। भला जीवन में इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? अर्थ उसे कहते हैं भटके हुए पथी को ठीक प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दे और समस्त अनर्थों से बचा ले।